Okay, so today's class is about our pins because we are going to discuss about pin diagram of 8086. But before discussing about 8086 pin diagram, we have to learn about each and every pins of 8086, when they will enable and when they will disable and what does that mean. Okay, so let me discuss with some status signals pins. So let me start with status signals. So आज हम स्टेटस सिग्नल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले हम पिन का जो पिन्स वगैरह हैं सारे उनके क्या करेंगे, पहले उनके स्टेटस वगैरह और उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, कब डीएक्टिवेट होते हैं, ये सब पहले बेस अपना तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर पिन डायग्राम ऑफ 8086 फाइनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं स्टेटस सिग्नल्स के साथ। तो अगर हम स्टेटस सिग्नल्स की बात करें, स्टेटस सिग्नल्स ऑफ 8086, तो इसमें स्टेटस सिग्नल्स के नाम पर देखो S0, S1, S2, S3, S4 के अलावा S5, S6, S7, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 8, 0 to 7, 8 S वाले स्टेटस सिग्नल होते हैं और दो कौन से होते हैं, QS0 और QS1, ठीक है ना। QS0 और QS1 ये होते हैं Q के लिए, ये Q का स्टेटस हमें बताते हैं, QS1 और QS0। और जो ये हमारे S0 से S7 तक होते हैं वो कौन बताते हैं, डाटा का या इनपुट मतलब रीड राइट वाले सिग्नल्स हैं ये सारे S0 से S7 तक। और ये QS0 और QS1 क्या, ये डायरेक्ट मेमोरी या इनपुट आउटपुट वाले हैं। और ये कौन से हैं, स्पेशली फॉर Q। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम किससे, QS1 और QS0 वाले Q स्टेटस सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। देखिए QS0 और QS1 वाले हैं, ठीक है ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखिए पहले जब दोनों सिग्नल हमारे QS1 और QS0 क्या होंगे, 0 0, तब इसका मतलब क्या है, नो ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल मीन्स नथिंग वाज टेकन फ्रॉम Q। मतलब Q से जब कुछ नहीं लिया जाएगा, स्टेटस सिग्नल जब क्या होंगे, QS1 और QS0 दोनों 0 होंगे, तो हम Q से कुछ भी फेच नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा हमारा Q के साथ। एंड देन अगर 0 और 1, यानी अगर QS0 क्या होगा, हमारा QS0 क्या होगा, 1 होगा, और QS1 क्या होगा, 0 होगा, तो फर्स्ट बाइट मतलब द फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेकन फ्रॉम द Q। लेट सपोज हमारे क्या है, हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, 2 बाइट भी होती हैं, 3 बाइट भी होती हैं। लेट सपोज हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो फर्स्ट बाइट कहाँ से, द फर्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेकन फ्रॉम द Q। अगर सिग्नल्स क्या है हमारा, 0 और 1 है, QS1 और QS0, देखो QS1 क्या है 0, QS0 क्या है 1 है, तो क्या फर्स्ट बाइट हमारी सिग्नल्स हमारी Q से फेच की जाएगी, राइट। अगर QS1 1 और QS0 0 हो तो क्या कहो, Q इम्पटी, जब मतलब हमारी 6 बाइट उसमें स्टोर होती हैं, वो प्रीफेच करके रखता है। जैसे ही वो हमारी Q क्या हो जाएगी, इम्पटी हो जाएगी, वैसे ही सिग्नल्स क्या हो जाएंगे हमारे 1 0। इसका मतलब क्या होता है, Q हैज़ बीन री-इनिशियलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें री-इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपनी Q की, अपने फिर से वो 6 बाइट फेच करके स्टोर करो अपनी Q में, क्यों Q क्या हो गई है, इम्पटी हो गई है। और लास्ट सिग्नल देखो 1 और 1 का मतलब क्या होगा, सब्सिक्वेंट बाइट। देखो द बाइट टेकन फ्रॉम द Q वाज सब्सिक्वेंट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब फर्स्ट बाइट तो जब फर्स्ट बाइट हम फेच करेंगे Q से किसी भी इंस्ट्रक्शन की, देखो 1 और 2 और 3 बाइट सब है ना होती हैं, बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो 0 और 1 होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही इसकी सब्सिक्वेंट बाइट करेंगे, मतलब सेकेंड बाइट करेंगे, तब क्या होगा, 1 और 1 सब्सिक्वेंट बाइट ले ली। अगर तीसरी बाइट भी बची है तो फिर से क्या होगा, सिग्नल 1 और 1। इसका मतलब क्या है, उसके आगे वाली बाइट हम फेच कर रहे हैं, राइट। समझ में आया। सिर्फ फर्स्ट बाइट में क्या होगा, जब पहली बाइट हम फेच करेंगे तब 0 और 1 होगा, इसके बाद हम जितनी बाइट ही फेच करेंगे तो क्या होगा, सिग्नल्स 1 और 1 होंगे,
ठीक है ना। तो QS1 QS0 और QS1 समझ में आए किस लिए होता है, क्यू की स्टेटस को बताने के लिए, राइट, या क्यू को हम सिग्नल्स प्रोवाइड कराने के लिए, क्यू को वर्किंग सिग्नल्स। ओके, अब देखिए S0, S1 और S2 सिग्नल्स है ना। QS1 और S0 खत्म हो गए। अब हम पहले तीन सिग्नल्स देखते हैं, S0, S1 और S2। तो देखिए इसमें पहली बात तो देखो क्या लिखा हुआ है, सब में बार लगा हुआ है। और हमने 8085 में S1 सिग्नल के लिए पढ़ा था ना कि S1 सिग्नल के लिए हम क्या देखते हैं, वन और रीड दोनों में क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है दोनों में। तो जैसे ही S1 इक्वल टू 1 का मतलब होगा रीड ऑपरेशन, ये हमने पढ़ा था। ये हमने रीड ऑपरेशन किसमें पढ़ा था, S1 इक्वल टू 1 का मतलब रीड होगा किसमें, 8085 में। लेकिन इसमें क्या है, S1 बार है, इसका मतलब S1 इक्वल टू 1 पे क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे कि S1 इक्वल टू 1 8085 में रीड था, लेकिन इसमें बार लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, S1 इक्वल टू 1 का मतलब राइट होगा। और दूसरा हमें समझने की ज़रूरत ये है S2 सिग्नल्स के लिए, S2 बार एक्चुअली में जब 0 होगा तब क्या होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। और जब S2 इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, मेमोरी से होगा। ये तीन चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा। देखो S0 बार, S1 बार और S2 बार, जब तीनों हमारे 0 हैं तब इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज, है ना। जब इंटरप्ट एक्नॉलेज का हमें सिग्नल देना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, तीनों के सिग्नल जब 0 होंगे तभी हम क्या दे रहे होंगे, इंटरप्ट एक्नॉलेज दे रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए समझते हैं, देखिए S1 क्या है, 0 है, S1 बार 0 है ना, इसका मतलब कौन सा हो रहा होगा, रीड, क्योंकि S1 का बार। तो क्या हो रहा होगा, क्योंकि उसमें हमने 8085 में पढ़ा था ना, ये किस में था, 8085 में था ये, है ना, ये तो हमारा 8085 में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो बार लगा हुआ है S1 का, तो S1 0 है, ठीक। और देखो S2 बार भी क्या है, 0 है, S2 बार 0 का मतलब क्या होगा, इनपुट आउटपुट। तो क्या हो गया, इनपुट आउटपुट और रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक। अब देखो, अब S1 क्या है, S1 बार क्या है, 1, इसका मतलब क्या होगा, ये राइट ऑपरेशन, राइट किसका, इनपुट आउटपुट, तो राइट इनपुट आउटपुट पोर्ट। अगर दोनों ये 1 हो जाएं तो क्या होगा, हॉल्ट मतलब प्रोग्राम ब्रेक, वहीं पर प्रोग्राम ख़त्म, है ना। उसके बाद अब क्या होगा, इनफाइनाइट साइकिल नहीं, अब बंद हो जाएगा प्रोग्राम, राइट। तो प्रोग्राम हॉल्ट के लिए क्या होगा, 0 1 1। अब यहाँ से देखिए अब क्या होगा, S2 बार क्या हो गया, 1, तो मतलब अब क्या हो गया, मेमोरी से होगा। अब जो भी काम होगा हमारा मेमोरी से होगा। अगर दोनों सिग्नल हमारे 0 हैं तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैच। देखो डेटा फैच और इंस्ट्रक्शन फैच दोनों में डिफरेंस होना ज़रूरी है। माइक्रो प्रोसेसर को मालूम होना ज़रूरी कि इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है या फिर डाटा फैच हो रहा है। तो देखो जब सिग्नल्स क्या होंगे, दोनों 0 होंगे तब क्या होगी, इंस्ट्रक्शन फैच होगी। अब फिर से देखिए ये सारे 1 ही, तो यहाँ पर सब क्या मेमोरी से काम होगा। इंस्ट्रक्शन फैच कहाँ से होती है, मेमोरी से होती है। अब देखो S2 बार क्या है, 0, तो मतलब क्या हो रहा होगा हमारा, रीड कहाँ से, फ्रॉम मेमोरी, रीड मेमोरी। S1 बार क्या है, 1, तो अब क्या हो रहा होगा, राइट फ्रॉम मेमोरी, राइट मेमोरी। अगर तीनों 1 है तो क्या होगा, पासिंग इनएक्टिव, मतलब कोई काम नहीं होगा, इनएक्टिव होंगे, इस पूरे रीड और राइट वाला काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारे कौन से सिग्नल्स और हो गए, S0, S1 और S2 सिग्नल भी कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं किसमें, S3 और S4 वाले सिग्नल में। जो S3 S4 होते हैं वो सिग्नल्स किसके बारे में बताते हैं, S0 S1 S2 ने किसके बारे में बताया, हमें रीड एंड राइट के बारे में बताया। S3 S4 किसके बारे में बताएंगे, हमें सेगमेंट के बारे में बताएंगे। हमारे पास 4 सेगमेंट होती हैं, तो कौन सी सेगमेंट कब एक्टिवेट होगी, ये कौन से सिग्नल बताएंगे, S3 एंड S4। देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जब 0 0 होगा तब कौन सा सिग्नल, कौन सेगमेंट एक्टिवेट होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसका मतलब हमारा हमें कहाँ से फेच चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा सेगमेंट से चीज़ें फेच करनी है। जब 0 1 होगा तब स्टैक सेगमेंट से फेच करना होगा। जब 1 0 होगा तब कोड सेगमेंट से हमें कोड या इंस्ट्रक्शन लानी होगी। मतलब जब हमें इंस्ट्रक्शन फेच करनी होगी तब S3 S4 क्या होंगे, S3 0 होगा और S4 1 होगा, राइट। और जब दोनों 1 1 होंगे तब कौन सा होगा, डाटा सेगमेंट एक्टिवेट होगा, है ना। डाटा, हमें डाटा की ज़रूरत पड़ रही होगी जो हम डाटा सेगमेंट से फेच करेंगे, राइट। अब देखिए
अब हमारे S1 S0 1 2 3 4 हो गया। अब कौन से बचे हमारे 5 6 7। देखिए 5 6 और 7 जो होते हैं S5 S6 और S7, ये टाइमिंग जो क्लॉक पल्स होती है ना, अलग अलग क्लॉक पल्स में किस क्लॉक पल्स में T3 T4 T5 टाइप की होती है, उसमें किस में से हम डाटा कब किस में से डाटा फेच कर रहे हैं, तो ये उसको शो करती हैं। ठीक है, तो हम ये इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, तो हम इतना तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें सिग्नल्स S5 S6 और S7 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमने कहाँ तक पढ़ा है, S4 तक पढ़ा है। ठीक, तो इसको हम कवर करेंगे किसमें, पेन डायग्राम में कवर कर लेंगे। अब हम एक चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं अपना मेमोरी बैंकिंग में, कौन सा, BHE और A0। तो BHE A0 देखिए क्या है, ये भी एक्स्ट्रा हिस्से स्टेटस सिग्नल से। देखिए क्या है ये, BHE मतलब बस हाई इनेबल हमने पढ़ा था ना, और ये क्या है, A0 है। ठीक है ना, चिप सेलेक्ट में दिया हुआ था, चिप सेलेक्ट बार था जब हमने मेमोरी बैंकिंग भी, हम पूरा मेमोरी बैंकिंग पढ़ चुके हैं। जब A0 हमारा क्या है, जब दोनों A0 और BHE, देखो जब A0 0 होगा तब A0 किस में था हमारा, इवन बैंक में था। BHE किस में सिग्नल दिया था, ऑड बैंक में दिया था। जब A0 0 होगा तो हमारा कौन सा एक्टिवेट था, इवन बैंक। जब BHE 0 होगा तो हमारा कौन सा एक्टिवेट था, ऑड बैंक। तो अब देखो जब दोनों जीरो हो गए तब कौन सा, दोनों बैंक एक्टिवेट हो जाएंगे, इवन और ऑड दोनों बैंक एक्टिवेट हो जाएंगे। देखो होल वर्ड फ्रॉम एंड टू एन इवन एड्रेस, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था जब इवन एड्रेस से डाटा वो होल वर्ड स्टार्ट होता है ना, इवन एड्रेस से जो पहले जो फर्स्ट बाइट्स होती हैं वो किस में होती हैं, अगर इवन एड्रेस में है तभी हम 1 साइकिल में फेच कर पाते हैं, ऑड में है तो हम 1 सिंगल साइकिल में फेच नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, होल वर्ड फ्रॉम एंड टू एन इवन एड्रेस। इवन एड्रेस से, अगर इवन एड्रेस से स्टार्ट हो रहा हो हमारा वर्ड, तभी हम होल वर्ड फेच कर पाएंगे। कब, जब A0 और BHE दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, तभी तो हमारा क्या, इवन और ऑड दोनों बैंक एक्टिवेट हो जाएंगे। हम दोनों से एक 8 बिट इवन से और 8 बिट ऑड से फेच कर लेंगे। ठीक है ना, और देखो डाटा लाइन कौन सी, D0 to D15, पूरी होल 16 बिट डाटा लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, A0 1 है, BHE 0 है, तब कौन सा, ऑड बैंक एक्टिवेट हो जाएगा। देखो अपर ऑड बैंक में कौन सी होती हैं, अपर बाइट्स होती हैं, इवन बैंक में लोअर बाइट्स। तो अपर बाइट्स फ्रॉम एंड टू एन ऑड एड्रेस। ठीक है ना, क्योंकि ऑड बैंक एक्टिवेट है तो अपर बाइट कहाँ होती हैं, ऑड बैंक में होती है, तो ऑड एड्रेस से अपर बाइट फेच करेगा। तो कौन सी एक्टिवेट होंगी, हायर बाइट्स, D8 to D15। ठीक है ना, अपर बाइट्स हैं। अब देखो A0 0 हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा, इवन बैंक, यानी लोअर बाइट्स, या है ना, लोअर बाइट्स एक्टिवेट होंगी। लोअर बाइट्स फ्रॉम एंड टू एन इवन एड्रेस, क्योंकि इवन बैंक से फेच हो रहा है तो इवन एड्रेस ही होगा उसमें। तो देखो लोअर बाइट्स एक्टिवेट होंगे, D0 to D7 डाटा लाइन एक्टिवेट होंगी। और जब दोनों 1 1 होंगे तब कोई फेचिंग नहीं होगी, यानी कोई भी हमारा डेटा का ट्रांसफ़र वाला काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, 1 1 में नन। तो ओके, इतना आप आज के लिए, इतने सिग्नल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।